अप्रत्याख्यान आवरण की भी तीव्रता है, अनंतानुबंधी की भी तीव्रता है और संज्वलन की भी तीव्रता है। क्या बात हो गई, तीव्रता तो सभी में आएगी, क्योंकि तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण विशेष तद विशेष ये कहा गया है। तीव्रता किसमें नहीं आएगी, संज्वलन में भी तीव्रता आती है और उसी की तीव्रता के कारण उसका पतन भी संभव है। इसीलिए शोषम सम्मेलन है, उसको सुरक्षित रखने के लिए निश्चित रूप से कषाय को मंद रखने के लिए बार बार प्रयास करना चाहिए। आप एकदम निर्णय लेते हैं कि अपना तो सम्यक दर्शन है अपने पास, लेकिन हो करके भी वह क्षायिक नहीं है। चारित्र अपने पास है किंतु वह क्षायिक चारित्र नहीं है, इसलिए निरंतर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। इसलिए सम्यक दर्शन को भी वर्धमान बनाओ और चारित्र को भी वर्धमान बनाने का प्रयास करो, क्योंकि हीमान लेशा के द्वारा ही पतन होता है। हाँ रखो, क्या रखना है? कैसे होगी? हाँ, हम यही तो पूछना चाहते हैं कि नरकों में सम्यक दर्शन है, इसका अर्थ उसका आस्वादन ले रहा है क्या? वो है क्या? हमने 2 दिन पहले भी ये विषय रखा था कि जिस प्रकार क्षोभम ज्ञान है, किंतु क्षोभम ज्ञान होने के बाद भी पदार्थ की जानकारी आपको क्षोभम के द्वारा नहीं होगी, किंतु क्षोभम के निमित्त से जब उपयोग होगा तब पदार्थ का ज्ञान होता है। उसी प्रकार दर्शन मुनि का क्षोभम हो गया, किंतु जब तक उसका पालन नहीं होगा तब तक वह उपयोग में आएगा नहीं, वह सम्यक दर्शन। इसीलिए वह सम्यक दर्शन है, अस्तित्व है, किंतु वह सक्रिय नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आचार्य महाराज। यदि वहां पर प्रशम, सम्यक, अनुकंपा आदि रूप जो भाव है, इनकी अभिव्यक्ति मानोगे क्रियान्वयन के रूप में, तो हम ये पूछना चाहते हैं, नारखाड़ नित्या अशुभतर संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश प्राग, ये है क्या है? ये संक्लेश परिणाम क्या है? इसके बारे में बहुत अध्ययन करने की आवश्यकता है। हाँ। संक्लेश परिणाम किसी को भी इष्ट नहीं है। कोई भी संक्लेश परिणाम को ले हुए बैठे मान लो, या थोड़ी बहुत भी हम बहुत ये इस विषय को देना चाह रहे हैं कि मान लो संज्वलन कषाय भी यदि तीव्रता का अनुभव कर रहा है तो उस समय उनके पास भी कोई जाना नहीं चाहेगा। हाँ, आचार्य महाराज मूड में नहीं है। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहे हो आप? हैं? अभी प्रसन्न नहीं है, इसलिए हमारा काम नहीं होगा। मतलब वो इसका तो वो भी अप्रसन्न रहते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि संज्वलन कषाय है, उसमें भी तो तारतम्य बना रहता है। सुनो, नहीं ऐसा नहीं है, प्राय करके देखा जाता हो, देखते हैं। हाँ, इसलिए आचार्य महाराज बहुत दूरदृष्टि रखते हैं। कोई भी मान लो शिष्य गया है और बहुत शिष्य भी जब होशियार होता है, हाँ, अभी तो आचार्य महाराज प्रशस्त हैं, अभी हमारा काम हो जाएगा, प्रायश्चित के लिए चला जाता है, तो एकदम उपयोग में डाइवर्शन देना संभव नहीं, तो वो कहते बाद में, हैं? अभी नहीं, बाद में। अब बाद में जाएगा तो पुनः वापस कोई किसी के साथ चर्चा कर रहे हैं, मान लो झाला जाएगा तो बाद में कहेंगे, और बाद में ये भी कहेंगे, हैं, प्रायश्चित जो लिया जाता है इस प्रकार नहीं लिए जाते, किंतु एकांत में ही लिया जाता है, ध्यान रखो। और वो एकांत में जाएगा तो उस समय हाँ, क्योंकि वो प्रशस्तता चाहता है वो, क्योंकि वह ये बस संज्वलन कषाय की तीव्रता भी आपके लिए अकर रही है। तो हम ये पूछना चाहते हैं, अप्रत्याख्यानावरणी प्रत्याख्यानावरणी की जो तीव्रता है वो अकरेगी नहीं क्या? बिल्कुल अकरती है वो। इसलिए मंद रखिए आप कषाय को,
है बिल्कुल। कोई कहते हैं महाराज अभी डेंजर लाइट जल रहा है, अंदर जा नहीं सकते। आचार्य महाराज जो है ना निश्चित रूप से डांट पड़ेगी। कभी कभी कहते हैं शांति बनाए रखो, इसमें क्या है, ये टोन में क्या है, कषाय की तीव्रता है। उसमें मुस्कान नहीं आता, मुस्कान के साथ प्रायश्चित नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखिए आप। हाँ, प्रसन्न मुद्रा में होकर के मुस्कान के साथ प्रायश्चित दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि दंड है वो। दंड के लिए उतना तो दंड उसको देना ही है वर्तमान में, ताकि वो भविष्य में वह दोषों को न दोहराए। इसीलिए ये सारे है क्या, ये कषाय में या लेशा में तरतमता आती है। हमेशा संतुलन कषाय होते हुए भी उसमें तारतम्य बना रहता है। थोड़े बहुत भी उसमें संक्लेश का पुट आ जाता है तो लेशा में अंतर आ जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि आपके जितने भी सम्यक दर्शन के अंग हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए आसक्ति का अभाव करना अनिवार्य सिद्ध होता है। अन्यथा बहुरारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुष, ये क्यों कहा जा रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं, ये इन सूत्रों को बनाने की क्या आवश्यकता है। जब मिथ्यात्व कर्म का उदय होगा तो उसको नरकाई का बंद होना है, ऐसा मान के चलते हैं अपन। ऐसा नहीं, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह का जब भाव आता है उसी के द्वारा नरकाई का वह बंद करता है। किंतु वह अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुष्यस्य, इसका अर्थ ये नहीं लेना कि वह सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं, मिथ्यात्व दशा में भी अल्प आरंभ और अल्प परिग्रहत्व और स्वभाव मार्दवम च मृदुता अधिक भाव है, तो मनुष्य के आश्रम के लिए वो परिणाम कारण सिद्ध होते हैं। इसलिए आपको गुणस्थान की ओर नहीं जाना है, किंतु कषाय को मंद करने की बात रखो। आप गुणस्थान आपके अधीन नहीं, किंतु कषाय आपके अधीन है। कषाय को ये आप दीपक जलाते हैं, दीपक जल रहा है क्या, नहीं जल रहा है, लेकिन उसमें तीव्रता और मंदता अपने आप है? उसको आपने तीव्र तेज किया है और मंद किया है। तो इसी प्रकार कषाय का उदय अलग वस्तु, किंतु उसको तीव्र किया जाता है और मंद किया जाता है। तो जब तक आप कषाय को मंद नहीं करोगे तब तक वह प्रथम गुणस्थान भी क्यों ना हो, मंद करना अनिवार्य। मंद नहीं करेंगे तो आप नरकाई से बच नहीं पाएंगे, तिरंचाई से बच नहीं पाएंगे, आदि आदि। इसलिए यहाँ पर बात ये देखो कितना विषय है, ये शुद्धांत का विषय है। भले आम जनता को थोड़ा सा वह विषय कठिन लग रहा होगा, कठिन तो लगेगा। हमेशा जो है ना सरल सरल सुन करके आपको आदत है, किंतु इतना तो हमने बात आपके सामने रखी है कि विषयों की आकांक्षा को कम करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आप सभी सम्यक दृष्टि है, मैं मानता हूँ, किंतु सम्यक दर्शन रूपी दीपक किस क्षण बुझ सकता है ये हम और आप अंदाज नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपने को हमेशा कषाय को संतुलित रखने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए देव शास्त्र गुरु के ओर दृष्टि जब जाती है, जब उनके शरण हम ले रहे हैं तो अन्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है तो आलम्बन ले लो, इसमें कोई बाधा नहीं है। किंतु तीव्र आकांक्षा यदि आपकी रहेगी तो आपकी यात्रा किस ओर होगी हम नहीं कह सकते। गाड़ी रिवर्स होगी क्या आगे चलेगी। आप स्वयं गाड़ी चलाते चलाते मान लो रिवर्स लेते हैं तो अपने आप गाड़ी रिवर्स जा रही है आपकी, आपने पीछे किया है, ठीक, आपने तो किया है। हाँ। इसी प्रकार विशुद्धि बढ़ती बढ़ती जा रही और एकदम गाड़ी रिवर्स, बिना कारण निश्चित रूप से है, उस कारण को पकड़ने का प्रयास करिए। इसलिए विषयों के प्रति, क्योंकि जब ये विषय और कषाय इनको आग कहा है?
ये राग आग कहाँ है? तो राग को आग भी समझो और हाथ डालते ही चले जाओ आग में, और हाथ जल रहा है। ये क्या? हाथ क्यों डाला आपने? नहीं जानते आप आग को? हैं? आप रसोई बनाते हैं, उस समय पात्र को नीचे उतारते समय आप वस्त्र का प्रयोग करते हैं और किसी भी साधन के माध्यम से उसको उतारते हैं पात्र को। आप जानते हैं कि यह अग्नि जलाएगी। हाँ, उसी प्रकार ये विषय जिसके दृष्टि में ये विषय वस्तु तो आग के समान प्रतीति में आ रहे हैं मान लो, फिर वहां आकांक्षा तीव्र नहीं रखेगा। जिस समय आकांक्षा तीव्र हो रही है उस समय वह उस विषय को वह आग के रूप में वह जान ही नहीं रहा है, तभी वह आकांक्षा उसकी बढ़ती जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए चारित्र तो बाद की बात है, सम्यक दर्शन के अनुरूप आचरण भी बनाने की बड़ी आवश्यकता है। कदम कदम पर एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं, कषाय कर रहे हैं, तो आखिर आप चाहते क्या हैं? क्योंकि कभी भी ये देखने में नहीं आया कि भगवान से कोई कषाय कर रहा हो। भगवान के सामने बाहर लड़ते 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 मान लो संयोग ऐसा बन गया कि भगवान के पास दोनों पहुंच गए, तो वहां पर अपने आप ब्रेक लग जाता है। ये ब्रेक क्यों लग रहा है? क्षेत्र का परिवर्तन। क्षेत्र का परिवर्तन हो गया तो निश्चित रूप से ब्रेक लगता है। आचार्य महाराज जा रहे हैं, हाँ आचार्य महाराज जा रहे हैं, तो आपको क्या कर, कोई मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कर क्या रहे हैं वो? ऐसा क्यों होता है? ये भय की उदीरना के लिए वो नौकर बन रहे हैं, इसका अर्थ ये हो गया। गुरु आपकी भय प्रकृति की उदीरना के लिए कारण हो गए क्या? ये केवल कहने की बात है। विनय, आचार्यों ने कहा विनय करो, डरने के लिए कहा है क्या? आगम में कहा क्या है? ज्ञान दर्शन चारित्रोपचार, ये 4 प्रकार के विनय बता दिए हैं। विनय करने के लिए कहा है, यथोचित आप विनय करिए ना, डरो क्यों? इसलिए डरते हैं कि हमारी कमी उनकी दृष्टि में न आए, ये भीतर शल्य रहता है, इसको हम शल्य मानते हैं। हाँ, ये भीतर शल्य रहता है। ऐसा ना हो कि गुरुदेव के सामने ये पोल ना खुल जाए, मतलब वो पोल को बनाए रखना चाहता है, उनके सामने ना खुले, बाकी सब ठीक है, क्योंकि बाकी तो कोई गुरु तो है ही नहीं जिनसे हम डरे। अरे आचार्य कहते हैं तुम गुरु से डरो या न डरो, कम से कम विषयों से तो डरो, पाप से तो डरो कम से कम। आचार्यों ने पाप भीरु कहा है। क्या कहा? सुन रहे हैं आप? पाप भीरु कहा है। पाप से डरो, गुरु से क्यों डरते हो? यदि आपके पास सत्य है तो उनके सामने डरने की क्या आवश्यकता है? इसीलिए आचार्य ने कहा क्रोध लोभ भीरुता, आ गया देखो, भीरुता का त्याग करो। यदि आपके पास सत्य है तो डरना नहीं चाहिए, न भगवान से डरना चाहिए, न गुरु से डरना चाहिए, न और किसी से डरना चाहिए, यदि सत्य है तो। और सत्य नहीं है तो हर व्यक्ति डरता है। इसलिए भीरुता का त्याग करो कहा। विनय करो ना, हम अविनय थोड़ी कर रहे हैं, बल्कि हम यहां तक कहना चाहते हैं, अन्यथा न ले तो कि गुरु के परोक्ष में यदि वह विपरीत आचरण कर रहा है तो गुरु की अवमानना कर रहा है वो व्यक्ति, ये ध्यान रखें। वो गुरु का विनय नहीं कर रहा है, मात्र उनके चरणों में जाने के बाद विनय करना, 10 बार चरण स्पर्श करना सबको आता है,
किंतु आचार्य कहते हैं इस प्रकार करने से काम नहीं चलेगा, किंतु परोक्ष में भी गुरु साक्षात विराजमान है इस प्रकार मान करके वह समर्पण भाव के साथ यदि आचरण करता है तो सही मायने में वह विनय कर रहा है। उससे बढ़ करके और कोई भी विनयशील व्यक्ति है ही नहीं। हमें वैनिक मिथ्यात्व से बचना है, ये ध्यान रखो। हाँ, वैनिक मिथ्यात्व क्या कहलाता है? दोनों तरफ विनय करता है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में भी वह प्रणिपात करता है और कुगुरु कुलदेव कुल शास्त्र के चरणों में भी जाकर के वो झुक जाता है। दोनों प्रकार, दोनों तरफ जो झुक रहा है, ये दोहरी नीति ठीक नहीं। हाँ, दोनों तरफ क्यों झुक रहे हो? झुका रहा अपना माथा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुक जाओ, किंतु सच्चे देव गुरु शास्त्र के चरणों में झुकने वाला व्यक्ति हमेशा झुकता है, चाहे वह प्रत्यक्ष विराजमान हो गुरु अथवा परोक्ष में हो। परोक्ष में यदि वह पालन नहीं करता चारित्र का तो वो गुरु का वह विनय नहीं कर रहा है। इस प्रकार मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, क्योंकि आगम है, इसमें जिज्ञासा तो रखिए आप, पक्की बात है। विनय और कौन सा, वो आते ही खड़े होना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं कि उद्दंडता हो जाए, नहीं, वो आते ही अपने को विनम्र होना चाहिए, क्योंकि विनम्रता का पाठ उनके चरणों में रहने से मिलता है। और जब जो व्यक्ति गुरु के चरणों में रह करके विनम्रता का पाठ लिया है, वह गुरु के परोक्ष में कैसा वहां उद्दंड आचरण कर सकता है? नहीं कर सकता। इससे स्पष्ट है इस सम्यक्त्वाचरण चारित्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चारित्र में समीचीनता लाने के लिए सम्यक्त्वाचरण चारित्र भी अनिवार्य शुद्ध होता है, क्योंकि चारित्र में समीचीनता सम्यक दर्शन के अभाव में संभव नहीं। सम्यक दर्शन की वजह से ही चारित्र पूज्य माना गया है। का पूजा सद्व्रत ऐसा कहा, समीचीन चारित्र ही पूज्य है ऐसा कहा। का पूजा है सद्व्रत कम धन माचक्षते चलित व्रतम ऐसा कहा। कौन निर्धनी है, किसको हम निर्धनी कहें? तो आचार्य कहते हैं जिसका चरित्र अस्थिर है, चलायमान है, वही निर्धनी माना जाता है। इसलिए सद्व्रत पूज्य ऐसा कहा। चारित्र में पूज्यता यदि आई है तो सच चारित्र को पूज्य कहा। इससे स्पष्ट है चारित्र के साथ यदि सम्यक दर्शन है, वही चारित्र सद्व्रत माना जाता है, समीचीन चारित्र माना जाता है। इसलिए सम्यक दर्शन का विनय जो कर रहा है वह चारित्र का अभिनय नहीं कर सकता, भले ही वह ग्रहण करे अथवा न करे, किंतु समर्थन की अपेक्षा से हम बात करना चाहते हैं। क्योंकि स्थिति ऐसी है कि सम्यक दर्शन होते हुए भी, सम्यक दर्शन के अनुरूप आचरण का पालन करते हुए भी चारित्र के क्षेत्र में मान लो वह नहीं बढ़ पा रहा है, इसमें हमें कोई गम नहीं, क्योंकि अप्रत्याख्यान आवरण की तीव्रता में ऐसा होता है। ये ठीक है, किंतु चारित्र का वह समर्थन किए बिना रह नहीं सकता, निश्चित रूप से समर्थन करता है, तभी वह श्रद्धान भी बना रह सकता है। क्योंकि सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? जिसका जैसा स्वरूप है उस रूप में वह श्रद्धान का विषय बनाता है, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। उसके साथ जो ज्ञान होता है उसका नाम समीचीन ज्ञान माना जाता है। जो सम्यक दृष्टि है और सम्यक ज्ञान रखता है वह कभी भी चारित्र से वह विपरीत आचरण करना प्रारंभ नहीं कर सकता। समर्थन तो कम से कम वह करेगा और करना चाहिए। कई बातें आज इस विषय को लेकर के रखा गया, इसमें कई प्रकार की जिज्ञासाएं और उठ सकती हैं कि हाँ, ये अंगों को लेकर के, निदान बंद आदि को लेकर के ये विषय रखा गया है।
निकांक्षित अंग को लेकर के भी, सम्यक वचन चारित्र को लेकर के भी और आयु बंध के विषय को लेकर के भी ये विषय रखा है, क्योंकि ये वस्तुतः ये सिद्धांत का विषय है। किंतु आप लोग घबराओ नहीं, महाराज हम तो इतना सिद्धांत हमें आता नहीं, हम कैसे करें। तो आचार्य ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही रखिए, और की जो आसक्ति है, भूख है, उसको कम करने का प्रयास करो, तो आपका सम्यक दर्शन भी निर्मल हो सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है। मात्र ज्ञान मात्र से ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है ऐसा है ही नहीं। श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन कहा है। इसलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र को छोड़ करके मात्र विषयों की पूर्ति के लिए अन्य देवी देवताओं की उपासना करने वाला व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि प्राप्त सम्यक दर्शन भी समाप्त हो सकता है। इसमें दो राय नहीं है। इस प्रकार यह आचरण भावना तो है, लेकिन विषय हमने सोचा कि आचरण भावना तो चल ही रही है, ये सिद्धांत की ओर दृष्टि रखना ये भी हमारे लिए शरण है। क्योंकि आगम के अनुरूप जो श्रद्धान करने वाला, आगम के अनुरूप आचरण करने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को विकसित कर सकता है। ये इसका आशय है इस चर्चा का। हाँ, कोई बाधा नहीं, हमें कोई बाधा नहीं, लेकिन यह जो विषय दिया है ये आगमोक्त है क्या नहीं, ये हम चाहते हैं। जो आगम के अनुरूप होना चाहिए, पचाने नहीं पचाने के तो डाइजेशन के ऊपर निर्धारित है। ये तो डाइजेशन के ऊपर निर्धारित है। हाँ, कि जो भोजन है वो विषाक्त नहीं होना चाहिए। भोजन विषाक्त नहीं होना चाहिए, इतना ख्याल रखो। जो जितना पचा पाओ उतना पचा लो, लेकिन वह विषाक्त नहीं होना चाहिए वो भोजन, क्योंकि किसी के लिए विषाक्त हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं है वो, क्योंकि आगम के अनुरूप जो प्रतिपादन किया जा रहा उसमें किसी भी प्रकार से कमी रहनी नहीं चाहिए। यदि मान लो कमी अपने तरफ से मैं कह रहा हूं, यदि इसमें कोई भी गुंजाइश हो, उसको कम से कम चर्चा का विषय बनाना चाहिए। इसमें डर नहीं रखना, क्योंकि फिर भीति आ जाएगी। महाराज फिर रखेंगे तो महाराज क्या सोचे। महाराज तो और अच्छा सोचते हैं, क्योंकि मान लो कहीं भी थोड़ी बहुत भी यदि विपरीतता छद्मस्त होने के नाते हो, उसको सुधार लेना चाहिए। यही जो है साधक का कर्तव्य होता है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो। हाँ, चाहे वह श्रमण हो, चाहे श्रावक हो, जो अविरत सम्मिलित हो, कोई भी हो, जो विषय है, जो आगम है, उस आगम से रत्ती भर भी हम विपरीत नहीं चलना चाहते। मुझे ज्ञान नहीं, हमें कोई आवश्यकता नहीं। जो ज्ञानवान हो उनके माध्यम से भी ज्ञान बढ़ सकता है, इसमें क्या दिक्कत है। अपने को अपने तो ज्ञान से मतलब है, इनसे और उनसे कोई प्रयोजन नहीं हमें। हाँ, मान लो छड़ाला की कोई पंक्ति है, कोई बोल रहा है, तो ज्ञान नहीं है क्या वो? हाँ? आगम से बाधा नहीं आनी चाहिए। हाँ, नहीं, ये संस्कृत में नहीं है। संस्कृत नहीं है तो इसका अर्थ क्या हुआ? जितने भी संस्कृत में जो ग्रंथ नहीं है तो वो अप्रामाणिक मान लिया जाए। इस प्रकार भाषा के द्वारा शास्त्र में प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता नहीं आती, क्योंकि गुरुदेव ने अनुवाद किए। ध्यान रखो, संस्कृत जो निष्ठ जो ग्रंथ है, प्राकृत निष्ठ जो ग्रंथ है, उन्हीं का अनुवाद गुरुदेव ने किया है। तो हिंदी भाषा में किया है तो उसमें प्रामाणिकता नहीं आएगी क्या? मूलकार जो कह रहे हैं उसी के अनुरूप उसका अनुवाद किया गया है, उसमें कहीं भी कोई विपरीतता नहीं आती। इसलिए आप देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका कर्तव्य होता है कि हमेशा अपने कदम आगम के अनुरूप पड़े, तो निश्चित रूप से आपका विकास हुए बिना रह नहीं सकता। इसी का नाम विश्वास है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तुते। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की,
आज